आज हम करते हैं कॉटन के सूट की जो हम कटेंगे। बिल्कुल सिंपल सूट है, बिना अस्तर वाला। सबसे पहले हमें देख लेना ये बॉर्डर उतरने वाला या नहीं है। नहीं, ये उतरने वाला नहीं क्योंकि इसके फर्क है, तो इसको हम हाफ फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से हमारा फोल्ड हो गया। कान ना आए, हमें सूट को सबसे पहले चेक कर लेना। जो हमारा ये बॉर्डर होता है हमें इसको बिल्कुल बीच में फिक्स कर लेना है। ये हाथ लगाने से हमको पता चलता है कि भाई हमारे ये बीच में नहीं है, नहीं तो हमारा गला जो है टेढ़ा हो जाएगा। इस पे हम अब किसी प्रकार का जो नेक है लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल सही होगा। अब मैं दिखाती हूँ आपको मेजरमेंट ये हमने ले लिया है। ये मेजरमेंट भी मैं आपको लेना सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये मेजरमेंट मेरा ही है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि लेंथ कितनी है। लेंथ हमें बनानी है 45 या 46, जितनी भी हमारी रेडी हो। 45 लेंथ हमारी। लेकिन ये जो बॉर्डर होता है इसका भी एक मिनिमम लेंथ तक ही रेडी कर सकते हैं। ये नहीं है कितना ही बड़ा उतना ही रेडी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा हिप तक पहुंच जाता है तो अच्छा नहीं लगता बाद में। तो इसकी मिनिमम लेंथ हम बता देते हैं कितनी होती है। इसकी लेंथ हम रख सकते हैं 10 इंच, 11 इंच और 12 इंच। 12 इंच अब आप देख सकते हैं कि हमारा कहाँ तक जाएगा, यानी हमारा जो वेस्ट लाइन है वहाँ तक चला जाएगा। ये हमने 12 इंच रेडी कर लिया है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं हम चेस्ट लाइन हमारी, जो चेस्ट लाइन है 10.5 पे है और जो वेस्ट लाइन है वो हमारी 14 यानी 14 पे है। तो हाफ इंच बढ़ा के 14.5 पे लेंगे हम। तो 14.5 से ये कम ही होना चाहिए हमारा वेस्ट लाइन से। तो हम इसकी पूरी रेडी करते हैं, क्योंकि 5 इंच का हमारा जो है नेक रेडी होगा। नेक रेडी होने के बाद ये बचेगा हमारा 1.5 जो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ तक हम एक सीधी लाइन लगा लेंगे लेंथ तक। सबसे पहले लेना है हमें तीरा यानी शोल्डर। एस क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि एस में भी लिखा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें शोल्डर जितना है एक बार उतना ही ले लेंगे। शोल्डर है हमारा 14.5, तो 7.25 यहाँ से सीधा करने के लिए हम 7.25 इंच ले लेंगे। हमने सीधी लाइन जो लगा ली। फिर हमें देखना है कि तीरे से जो हमारी चेस्ट लाइन है वो कितने पर है, 10.5 पर। तो हम इसका ले लेंगे 11, क्योंकि मार्जिन में भी जाता है। हम चाहे तो इसको ऐसे पूरा भी ले सकते। फिर देखते हैं हम वेस्ट लाइन है हमारी 14.5 पे, तो इसका ले लेंगे हम 14.5। फिर हमारी हिप लाइन है जो 15.5 पे। 15.5 पे तक नहीं होती है हमारी, 15.5 पे ये वेस्ट लाइन है। तो एक बार हम हिप लाइन ऐसे चेक कर लेते हैं कि हमारी हिप लाइन कितने पर है। पहले हमें ये 3 मेजरमेंट लेने हैं। सबसे पहले अपर जो वेस्ट होती है या वेस्ट होती है हमारी, जो ब्रेस्ट होती है उसका साइज 10.5 था, तो आधा इंच बढ़ा के हम 11 इंच पे ले लेते हैं। फिर हमारी वेस्ट लाइन है जो 15 पे है, तो उसका हम ले लेंगे 15.5। ये लोअर बस्ट का साइज था, ये 14 इंच। देखो ये ले ली हमने 15.5। ये है हमारी वेस्ट लाइन, ये है हमारी चेस्ट लाइन, ये है हमारी वेस्ट लाइन। इसी पे हम अपर वेस्ट का निशान लगाएंगे। जो हिप लाइन है वो है हमारी 22 इंच पे, यानी हम ले लेंगे आधा 1 इंच बढ़ा के
हेल्दी साइज हो तो हम ज़्यादा बढ़ा सकते, कम हो तो हम कस्टमर के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं कि इसको कितने नीचे चाप चाहिए। अब आती है हमारी आँख की बारी कि तीरा हमें कितना लेना है। तीरा हम कैसे लेते हैं, हम लेते हैं नेक के हिसाब से। नेक हमारा कितना है, फ्रंट नेक है हमारा 5 इंच का, आपको दिख रहा होगा इसमें। बैक नेक है हमारा 6 इंच का। तो मैंने आपके लिए ये बना रखे हैं। ये है हमारा शोल्डर, ये शोल्डर डाउन करने वाला है हमारा। आगे की फिटिंग अलग होती है, पीछे की ये हमने ऐसे ही बता रखा है कि नेक के हिसाब से होती है हमारी जो फिटिंग है वो होती है। देखो ये हमने सारे जो है निशान बता रखे हैं आपको कि कितना होता है हमारा। ये आफ्टर डाउन के बाद है डीप नेक। डीप नेक क्या होता है हमारा, जो 4 इंच से ऊपर के जो नेक होते हैं हम उसको डीप नेक बोलते हैं। पहले हम देखते, एक बार हमने शोल्डर जो पूरा ले लिया था, फिर शोल्डर हमें नेक के हिसाब से लेना है। ये बता रखा है 5 से 6 इंच के नेक में आधा इंच हमें यहाँ से माइनस कर लेना है। तो हमारा नेक कितना है, हमारा नेक है 5 इंच का, तो हम यहाँ से आधा इंच जो है माइनस करेंगे। फिर हम देखते हैं शोल्डर की लेंथ कितनी लेनी है। ये हमें लेनी है चेस्ट के हिसाब से। चेस्ट हमारी है 38-39, तो उसमें 38 से 40 इंच में ले सकते हैं हम 6.6। और जो हमारा पैक नेक होता है, मतलब पेन नेक होता है, वो 7 से ऊपर लेना है। तो हमारा पैक नेक नहीं है, हमारा है ओपन नेक। तो इसमें हम लेंगे 6.6, मतलब 6.5 से थोड़ा सा ऊपर, 6.25 के लगभग। ये हमने सीधा कर लेना है, ये हमें सीधा कर लेना। ये डाउन भी करते हैं कई बार, आपने देखा है। तो ये डीप नेक जो हमारे बोट नेक होते हैं उसमें ज़्यादा डाउन होता है, डीप नेक में हम कम डाउन करते हैं। सबसे पहले हमें ये निशान लगा लिया है। अब इसका आधा इंच जो था, अब इसको इस साइड से हम कर लेंगे आधा इंच, ये नेक के हिसाब से। अब क्या होता है कि ये निशान लगाने नहीं आते कि आर्म होल के हम कटिंग स्टिचिंग जो है कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें चेस्ट का निशान लगाना होता है। चेस्ट हमारी कितनी है, उसके लिए हमें जो मेजरमेंट लिया था वो एक बार निकाल लेना। आप देख सकते हैं चेस्ट, अपर चेस्ट है जो 37 है, जो लोअर चेस्ट है वो 39 है। इसमें क्या करना है, हमारी जो लोअर चेस्ट है एक बार हम मेजरमेंट से अपनी चेस्ट को नाप लेंगे। सभी को ऐसे ही करना है। जो हमारी ये लूजिंग देने के बाद है 39, नहीं तो हमारी जो है चेस्ट है वो 37 है बिना लूजिंग के, और जो अपर चेस्ट है वो है 36। हम एक बार आपको समझाने के लिए हम बिना लूजिंग देते हैं। इसमें हमें 4 इंच प्लस करना है, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो। तो कितनी होगी हमारी 41, यानी 10.25 इंच हमारी जो है चेस्ट होगी है। इसमें हम 10.25 पे एक बार निशान लगा लेते हैं। अपर चेस्ट होती है जो हमारी वो होती है 40, यानी हम कर देते एक बार 10। ये हमारी अपर चेस्ट हो जो है। लोअर चेस्ट का हमें निशान लगा लिया। इसके लिए भी हम देखें तो हमारा एक मैप बना हुआ है, जो मैंने ग्राफ बना रखे हैं आपके लिए। वो नेक के हिसाब से हम लूजिंग दे सकते हैं। लूजिंग वाला मैंने दिखाया था, हाँ ये रहा। नेक लेंथ जितनी 5 से 7 इंच की होगी तो हम 3 इंच की लूजिंग देंगे। ये मैंने पैक नेक के हिसाब से लूजिंग दे दी। आप देखा, आप नेक के हिसाब से दे सकते हैं, तो नेक के हिसाब से भी दे सकते हैं। हमें कितनी लूजिंग देनी है, 3 इंच की। तो 3 इंच की हमारा साइज क्या था, यानी 40 इंच। अब इसकी हम कर देते 40 इंच। आपको मैं दोनों तरीके से समझा रही हूँ कि आप पैक नेक के हिसाब से कैसे दे सकते हैं और आप डीप नेक के हिसाब से। ये लूजिंग हमने दे दी है पैक नेक की। अब सबसे पहले हम इसका बैक साइड का है जो निशान लगाते हैं। बैक साइड का कैसे निशान लगाते हैं, सबसे पहले हमें इतनी जितना ये गैप है ये नाप लेना। ये 3.25 ही यहाँ से निशान लगा लेंगे हम। अब इन दोनों निशानों को हम गोलाई देते हुए मिला देंगे। ये गोलाई ज्यादा यहाँ से भी नहीं देनी है। क्या करते हैं,
एक इसका निशान लगाने वाला आता है, वो भी मैंने आपके लिए मंगा रखा है ताकि मुझसे भी आपको निशान। ये हमारी जो बैक साइड की गोलाई हमने ले ली। अब फ्रंट साइड की गोलाई हम कैसे देते हैं, सबसे पहले हमें ये नाप लेना है 6.25। इसका 1/2 इंच करेंगे हम। ये 1/2 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अगर हम पैक नेक बना रहे हैं तो हमको 1.25 इंच अंदर आना है। अगर हम डीप नेक मतलब 4 से बड़े नेक बना रहे हैं तो आधा इंच हमें अंदर आना है। ये आधा इंच पे निशान लगा लिया। अब इस निशान को हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। ये निशान हमने जो है सीधा कर लिया है। अब फ्रंट हिस्से की मैं निशान लगाना आपको बताती हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक का जो नाप है हमें नाप लेना है, कितना है 3.25 ही हम यहाँ से नाप लेंगे। चाहे हम करव से निशान लगाएं, चाहे हम ये निशान लगाएं, हमको ये दोनों निशान जरूर नापने हैं। ये 4 निशान हो गए। अब हम लगाते फ्रंट हिस्से की जो कटिंग की निशान। अब आप देख सकते हैं हम कितनी आसानी से जो है ये निशान लगा लिए, फ्रंट का भी और बैक का भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आप देख सकते हैं जो ये इनके बीच का जो हमारा गैप होता है ये कितना होता है। यहाँ पे भी एक सवाल आता है। ये अब हमारा है 1.25 इंच से भी थोड़ा ही कम ही है। अब हम इसको कर सकते आधा भी, 1.25 इंच भी। 1.25 इंच रेयर होता है जो हमारा साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उसमें 1.25 इंच और 1 इंच होता है, नहीं हमारा यही साइज होता है। अब सबसे पहले हम लगा लेंगे, ये हमारी चेस्ट है, इस पे हमें कोई निशान नहीं लगाना है। सबसे पहले हमें लगाना वेस्ट पे। आप समझने की कोशिश करना। जो परफेक्ट कुर्ती की हमें फिटिंग है वो चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले वेस्ट है हमारी 35 या 36, 35 और 36 है हमारे वेस्ट लाइन। मतलब थोड़ी ही लूजिंग देने के बाद हम 36, 9 पे हमें निशान लगा लेना है प्लस 1.5 इंच मार्जिन का। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 1.5 इंच और मार्जिन लेना है। जो फिटिंग है वो हमारी अपर चेस्ट से ही लगेगी। जो अपर चेस्ट वाला निशान था वहाँ से ही हमारी फिटिंग है। फिर लगाना है हमें हिप का निशान। हिप में और वेस्ट में साइज लेते समय हमें लूजिंग नहीं देनी, सिर्फ चेस्ट में ही हमें लूजिंग देनी है, टाइट नाप लेके। और फिर जब हम कुर्ती कटिंग करेंगे उस टाइम लूजिंग देनी है। और वेस्ट में और हिप में हमें साइज लेते समय इंची टेप को घुमा लेना है कि भाई कितना घूम रहा है हमारा। अब यहाँ पे एक पॉइंट बनता है हमारा, जो ये वेस्ट होती है हमारी, ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है, आपको देखने में ही पता लग रहा होगा। ये वेस्ट हमारी नीचे ही होती है। जिसका टमी होता है हेल्दी साइज, उसका हम 1 इंच ऊपर से जो है वेस्ट ले लेते, क्योंकि टमी पे फिटिंग आ जाती, फिर कमर पे नहीं आती उनकी कमर। लेकिन क्या होता है, एक रीजन और होता है, जो हमारा हेल्दी साइज है उनकी वेस्ट भी नीचे आ जाती है। जो ब्रेस्ट होते वो नीचे आ जाती है, तो वेस्ट लाइन हमारी यहीं से आएगी। अगर हमारा ज़्यादा हैवी साइज है तो हम उसकी 1 इंच ऊपर से जो है कमर का निशान ले लेंगे। ये निशान हम यहाँ से भी ले सकते हैं, वो हमें साइज देखना पड़ता है भी किस साइज की हम कुर्ती है, ज़्यादा हेल्दी है या नॉर्मल। अब ये देखना, ये हमारा वेस्ट लाइन था, वेस्ट लाइन थी हमारी, देखो यहाँ हमने लूजिंग दी थी लेकिन हमारी लूजिंग जो है ख़त्म हो रही है। वेस्ट लाइन थी हमारी, जो ब्रेस्ट साइज था वो था हमारा 37 इंच। यहाँ से आते ही जो हमारी लूजिंग ख़त्म हो रही। और परफेक्ट साइज यही होता है जब हमारी ब्रेस्ट की जो है लूजिंग वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ से हमने 14 लिया था लेकिन यहाँ हमारे तो इसमें बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। अगर आपकी ये बाहर हो जाए तो एक बार आपको इसको चेक कर लेना है और उसके बाद ही कटिंग करनी है। ये हमारी कुर्ती के जो है निशान हो चुके हैं। लेकिन कुर्ती कट करने पे से पहले हमें क्या देखना होता है, कुर्ती कट करने से पहले हमें आर्म होल चेक कर लेना। हमारा है 18 यानी 18। ये जो तीरे के पीछे लिखा होता है वो हमारा होता है आर्म होल। ये चेक कैसे करते हैं,
आप देख सकते हैं। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये ऐसे चेक होता है। ये होता हमारा, यहाँ पर हमारा जो है कंप्लीट हो रहा है आर्म होल बैक साइड वाला। देखना, आप ध्यान से देखना। ये हम ऐसे अपर चेस्ट से चेक करते हैं। बैक साइड वाला जो है आर्म होल हमारा यहाँ से कंप्लीट, लेकिन अभी नहीं करना। सबसे पहले हमें फ्रंट का नाप लेना है। फ्रंट का कंप्लीट है या नहीं है। फ्रंट का जो है हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। कंप्लीट साइज हमारा 9 पे है, प्लस आधा इंच हमारा जो है मार्जिन का है। तो हमें ये साइज हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पीछे वाला जो आर्म होल होता है उसी पे से कटिंग करनी है। एक और डिटेल होती है इसमें। अब अस्तर की कुर्ती कटिंग करेंगे तो हम मार्जिन थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, सिलाई थोड़ी बाहर पे लगा देंगे। जितना हमारा यहाँ से था 12.5 ही हम यहाँ से लगा लेते हैं। यहाँ से भी हम कटिंग कर लेंगे। अब जो देख सकते हैं हम एक कट यहाँ से लगा लेंगे। हमने कट लगा लिया चेस्ट पे, वेस्ट पे, हिप पे, हम हर जगह से, ताकि हमें कुर्ती आड़ी टेढ़ी ना होए। हमारी वेस्ट कहाँ होती है, जो हमारी लोअर वेस्ट का साइज होता है उससे 1.5 इंच नीचे हम निशान लगाते हैं। वो हमारी लोअर वेस्ट यानी वेस्ट लाइन होती है, जिसमें आप बाजू निकलेंगे हमारी। तो सबसे पहले हमें कितना साइज था हमारे हिप का, जो सबसे चौड़ा साइज है उस पे हमें निशान लगा देना है, ताकि हम बार बार किसी ना हो। 12.5 था तो 12.5 से 3-4 जगह से हम निशान लगा लेंगे। 12.5 से ये हमने निशान लगा लिया है। यहाँ से भी लगा लेंगे हम 12.5 का। ये एक बार हम उठाएंगे इस निशान पे से और इसको हम बिल्कुल परफेक्ट कर देंगे। एक बार झाड़ लेंगे हम इसको ऐसे ऐसे, ताकि कोई जोड़ ना आए, कान ना आए। निशान है, देख लीजिए निशान, क्योंकि इसमें कपड़ा भी वेस्ट नहीं होता हमारा ऐसे करने से, और हमको बार बार परेशानी भी नहीं होती, कहीं कान ना आ जाए, कहीं आटा टेढ़ा ना हो जाए। तो हमें ये चक्करबाजी फिर रहती है। देखो ये हमने बिछा लिया। अब जो फ्रंट हिस्सा हमने कटिंग किया है इसी के ऊपर हम रख लेंगे। सारी चीजें हमें सेम कट करनी है, कुछ भी अलग नहीं करना, सिर्फ ऊपर से आर्म होल को छोड़कर। आर्म होल जो है हमें कंप्लीट करना फ्रंट और बैक का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब कई कुर्तियाँ ऐसी भी होती हैं हमारे पास कि जो फ्रंट नेक है वो बिल्कुल 5 इंच का है और बैक नेक है जो हमारा 12 इंच का है। उसको भी हम कटिंग करेंगे तो हमारा पैटर्न जो है अलग होगा आर्म होल का, लेकिन इसमें कुछ भी अलग नहीं है। फ्रंट नेक है जो 5 इंच का है, बैक नेक है जो 6 इंच का। इसमें सिर्फ हमें आर्म होल कंप्लीट करना है, यानी 18 का हमारा आर्म होल है, आधा इंच एक्स्ट्रा 9.5 जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे कंप्लीट करना है आर्म होल को। 9 हमारा यहाँ से आया, प्लस आधा इंच मार्जिन का हमारे यहाँ से आया। जितना यहाँ से आया उतना ही हमको यहाँ से लेना, यानी 1 इंच बढ़ा दिया तो 1 इंच हमारे यहाँ से भी बढ़ गया। इन दोनों को निशानों को हम सीधा कर लेंगे और हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना,
सिर्फ आर्म होल कंप्लीट करना है, फ्रंट का भी और बैक का भी। नहीं तो आर्म होल अगर छोटा लेंगे तो कुर्ती टाइट हो जाएगी, आर्म होल बड़ा लेंगे तो कुर्ती हमारी लूज हो जाएगी। परफेक्ट फिटिंग के लिए हमें ये ही करना होता है। हम कटिंग कर लेंगे सेम। जो कट लगाए थे वहीं से हम कट लगा लेंगे चारों पार्ट में। एक कट यहाँ से लगाएं, एक कट यहाँ से लगाएं ताकि ये आगे पीछे ना हो। ये कट यहाँ से लगाएं। ये हमारे तीनों कट जो हो चुके हैं। आर्म होल का भी हम कट लगा लेंगे। छोटा सा कट जो है यहीं लगा लिया है। ये जो दोनों पार्ट हमारे कटिंग हो चुके हैं, अब इसके हम फ्रंट की भी छटाई जो है कर सकते हैं। अगर हमें बाई चांस हमारा आर्म होल जो छोटा रह जाए तो हम इस लाइन को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये भी आगे आगे आपको सीखने के लिए मिलेगा। देखो फ्रंट की छटाई जो कितनी अच्छी हुई है। अब हम करते हैं स्लीव कट। स्लीव सबसे पहले हम देख लेंगे कितना कपड़ा। ये हमारा जो कपड़ा है एक्स्ट्रा, हाफ स्लीव कट करनी है तो हमारी बिना जोड़ की बन जाएंगी, लेकिन जो पौनी स्लीव है हमारी बिना जोड़ की नहीं बनेंगी। सबसे पहले हम लाइन चेक कर लेंगे 15 इंच। तो 15 इंच हमारी परफेक्ट है। आगे हम कुछ डिजाइन कर देंगे। इस साइड से अगर हम नापेंगे तो हम कैसे नाप सकते हैं, कईयों का ये डाउट होता है। चलो इसकी मैं शॉर्ट वीडियो बना के डालती हूँ।